ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि विजन क्या है कंपनी का। जैसे फर्स्ट है इनोवेट, सेकंड इम्पैक्ट और तीसरा इंस्पायर। इनोवेट में देखिए हेल्प पीपल मेक मनी यूटिलाइजिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आज ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है। कोई है ऐसा? सबके पास है। कुछ लोगों के पास तो दो दो भी है। लेकिन रिसर्च ऐसा कहता है, सब मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च ऐसा कहता है कि एंड्रॉयड फ़ोन पे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक जो बैंड होने वाला था फिर से उसको जीवन दान मिल गया, और वीडियो गेम खेलने में काफ़ी बिजी है। 4 घंटे डेली लोग टाइम पास कर रहे हैं। वो अच्छी बात है यार, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। बाथरूम में भी लोग मोबाइल लेकर जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? सच बोलना। मैं खुद भी जाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। जाते ही है, सब लोग जाते हैं, है ना। अब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बाथरूम में बैठ के भी महीने का 5,000 से 5 लाख कमा सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 4 रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप यहां पर पैसा बनाने वाले हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस और रिकमेंडेशन। लेकिन मैं आज यहां पर स्पेशली बात करने वाला हूं फॉरेक्स के बारे में। कितने लोगों को फॉरेक्स के बारे में जानकारी है? चलो एक्टिवली कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं? चलो बहुत कम है। जनरली अगर हम लोगों को पूछते हैं कि आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में क्या जानकारी है, तो इतना ही पता है हाँ कुछ वो फॉरेन का करेंसी होता है। तो हम भी क्या करते हैं, बेसिक फॉरेक्स क्या है उतना तो जान लेते हैं, ताकि जब हमें किसी से मतलब कॉन्वर्सेशन करने की नौबत आई तो हम समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली, और आसान भाषा में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताने का कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले ये समझते कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। सेकेंड पॉइंट हम ये समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तीसरा, इस ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो समझते हैं। और चौथा पॉइंट, इसमें रिस्क कितना है। ये 4 पॉइंट के ऊपर हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट क्यों बताया? अगर मैं कभी भूल गया तो याद दिला देना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। देखिए हर कंट्री दूसरे कंट्री से, जैसे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम सुना है ना, तो भारत जब यूएस से कुछ खरीदता है तो उसका जो भुगतान है, उसकी जो पेमेंट है, वो भारत को यूएस डॉलर्स में करनी पड़ती है। सेम वे अगर यूएस इंडिया से कुछ परचेज करता है तो उसकी जो भुगतान है यूएस आईएनआर में करेगा। तो हर कंट्री जब दूसरे कंट्री से कुछ भी परचेज करती है और उसकी जो पेमेंट, उसकी जो भुगतान है, उस कंट्री से जहां से माल परचेज किया गया है उस कंट्री की लोकल करेंसी में उनको करना पड़ता है। इसको कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब बहुत आसान है कि ट्रेडिंग का मतलब व्यापार होता है। तो एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोग करेंसी को खरीदते हैं और करेंसी को बेचते भी है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हम सबको पता है कि सबसे बड़ा जो करेंसी जो पूरे दुनिया पे राज कर रहा है वो कौन सा है? यूएस डॉलर है। तो मैंने यूएस डॉलर्स को बाय कर लिया, उसका जैसे ही रेट थोड़ा सा अप हो गया, रेट बढ़ गया, तो मैंने उसी डॉलर्स को सेल कर दिया। तो उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो मेरा प्रॉफिट है। मान के चले कि यूरोस का जो रेट था वो डाउन हो रहा है, उसी केस में मैंने यूरो को भी बाय कर लिया, थोड़ा सा पेशेंस रखा, थोड़ा सा वेट किया, जैसे ही यूरो का रेट अप हो गया मैंने वापस यूरो को सेल कर दिया। तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान जो प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रॉफिट है। इतना यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है? अभी देखिए इंडिया का अपना एक स्टॉक मार्केट है। उस स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो कौन से है? इंडियन है। मतलब इंडिया के लोग, इंडिया के नागरिक इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे सेम ऑस्ट्रेलिया का भी अपना स्टॉक मार्केट है, यूएस का भी है, जापान का भी है, जर्मनी का है, लेकिन उनके स्टॉक मार्केट में वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स है सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार है इन्वेस्टमेंट करने का। क्लियर है? और ये जैसे हम कहते हैं, अभी बीच में देखिए सैफ अली खान की एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, आई थिंक मूवी का नाम था बाजार, देखा है आपने? उसमें हमें ये सीखने को मिला कि इतना बड़ा जायंट मार्केट होने के बाद भी उस मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है।
अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो ज़रूर देख लेना। और अगर हम हर्षद मेहता साहब से सुनते आए कि इस मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, सर नो, फिर भी लोग शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो महीने का बड़े आराम से 50,000 से लाख रुपया कमा लेते हैं, राइट। अब फॉरेक्स मार्केट में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, दुनिया का एक लौता ऐसा मार्केट है जहां पे पूरा वर्ल्ड पैसा लगाता है। और इसका जो टर्नओवर है, मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही वीक की बात कर रहा हूं, डेली का टर्नओवर $5 ट्रिलियन का है। $5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस में होता है 300 लाख करोड़ डेली का टर्नओवर। तो बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा मार्केट है। और इतने बड़े मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता है। तो मार्केट बहुत बड़ा है। अब हमें तय करना है कि इतने विशाल मार्केट में से बूंद भर पानी निकालना है या 5 लीटर लेकर जाना है या पूरा टैंकर भर के लेके जाना है। हमने तो डिसाइड किया है, सीधा पाइपलाइन फिटिंग करने वाले। बहुत बड़ा मार्केट है ना। अच्छा, अब इसमें सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो समझ में आया, कोई भी बिजनेस करने के लिए एक बिजनेसमैन को कैपिटल की जरूरत है। और वो कैपिटल कहां से मिलता है? फाइनेंस, बैंक से मिलता है। बट बैंक वाले भी ऐसे भी किसी को दे ही नहीं देते। आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है, आप बोलोगे मेरे को 5 करोड़ दो, मैं बिजनेस करने वाला, मिलेगा क्या? आपके पेपर वर्क क्या बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल को कोई पूछता नहीं है। आप लोन लेने के बाद रिफंड कैसे करोगे, पहले वो देखा जाता है, उसके बाद आपको लोन सैंक्शन होता है ना। और कम से कम 500 बुक पर आपकी साइन होते हैं, 500 पेजेस पर, उसके बाद आपको लोन मिलता है। फॉरेक्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आपके पास अगर $100 है, $100 है आपके पास, इंडियन रुपीस में 7,000 रुपया, फिर भी आप इस मार्केट में 7 लाख रुपए का भी काम कर सकते हो। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास $100 है यानी 7,000 रुपये है, उन 7,000 रुपये को लेकर भी आप 7 लाख रुपए का काम कर सकते हो। कैसे? यहां पर मन में सवाल आता है, हाउ इट इज पॉसिबल। यहां पर आपको लोन मिलता है। लोन देता कौन है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉरेक्स में हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसका टर्मिनल है MT4 ट्रेडर, सुना होगा आपने शायद, है ना। बट वो टर्मिनल और हमारे बीच में और एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम बहुत आसान शब्दों में ब्रोकर कहते हैं। वो जो ब्रोकर होता है वो आपको लोन देता है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके 100 टाइम्स भी आपको लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कितना कैपिटल है, डिपेंड करता है कि कितने लॉट साइज में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब उन लोगों को रिस्क नहीं है, उन लोगों को भी रिस्क है। लेकिन पहले ये समझिए, आपके पास आपका कैपिटल पड़ा है $100, प्लेटफॉर्म यानी ब्रोकर ने आपको $10,000 का क्रेडिट दे दिया। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लिवरेज कह सकते हैं, लिवरेज मिलता है हमें। उस $10,000 के लिवरेज को अगर आपने ऐड कर लिया तो उसी $100 पर आप $500 भी कमा सकते हो। यानी 7,000 रुपया लगाकर आप 35,000 रुपया भी कमा सकते हो। कितना अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट है। तो मन में फिर दूसरा सवाल आता है, हमने जो ट्रेड लगाया है वो ट्रेड अगर गलती से नेगेटिव में गया तो लॉस भी हो सकता है, 100% लॉस हो सकता है। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म वाले हैं उनका कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा चतुर हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपका $100 का कैपिटल है, आपको $10,000 दिया हुआ है, आपने लगाया हुआ ट्रेड अगर पॉजिटिव जा रहा है तो वो $10,000 को टच नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका कैपिटल में आपने लगाया हुआ ट्रेड अगर नेगेटिव जाना स्टार्ट हो गया तो 100 में से 20 बचे, 30 बचे, धीरे 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 अगर आपका $100 लॉस हो गया, उसी सेकंड में वो अपना $10,000 पूरा निकाल लेते हैं। तो आपका $100 का लॉस होता है, उनका ₹1 का भी लॉस होता नहीं है। लेकिन हमें बेनिफिट ये है कि $100 होने के बावजूद हम $10,000 यानी इतना बड़ा कैपिटल लेकर भी काम कर सकते हैं। ये इतना क्लियर है? आगे बढ़े।
सबसे अच्छा सवाल जो मार्केट में आगे चलकर आपको आने वाला है कि सर ये बिजनेस के अंदर रिस्क कितनी है। देखिए, ये बिजनेस को बाजू में रखिए, जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पर 100% रिस्क होती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, रिस्क है। शेयर्स मार्केट में आप इन्वेस्ट करो, रिस्क है। कोई भी मार्केट में, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, रिस्क है। रोड में चलने में भी रिस्क है। शादी करने में सबसे बड़ा रिस्क। सो रिस्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वो होने ही वाला है। तो सेम वे अगर मुझे कोई पूछेगा कि भाई आपके फॉरेक्स मार्केट में रिस्क कितना है, 100% रिस्क है। और मैं आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, जब आप भी किसी को प्रेजेंटेशन दो, सेम जवाब देना भाई कि इसमें 100% रिस्क है। कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट देकर हमें सेल को क्लोज नहीं करना है। हमारा रेपुटेशन, हमारा इमेज और हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर आपने नॉलेज ले लिया, अगर आपने एडुकेशन ले लिया, अगर आपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले लिए, एक्सपर्ट के एडवाइस ले लिया, और अगर सीखते 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 आपने फॉरेक्स मार्केट में काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इस मार्केट में 0% का रिस्क है। 0% का रिस्क है, 0% का रिस्क है अगर आप एडुकेशन लेने के लिए रेडी हो तो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है, ना आप सीखने के लिए तैयार हो, ना एडुकेशन लेने के लिए तैयार हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे बिना रिस्क वाला पैसा चाहिए, उन लोगों के लिए ये फील्ड नहीं है। ऐसा कहते हैं 21st सेंचुरी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे, सबसे बड़ा रिस्क तो वही लोग लेकर बैठे हुए हैं। हमें यहां पर ख्याल रखना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम के अंदर अगर एडुकेशन लेकर प्रॉपर तरीके से सिस्टम के साथ अगर काम करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर 0% की रिस्क है।